अस्सलाम वालेकुम नज़ीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़, कल एक प्रोग्राम मैडम ने किया था, कॉमर्स से कुछ इस तरह के आए, इनका फ़ोन आ गया कि मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखते हैं क्या कहना चाहती हैं मैडम जी। अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैंने बात की थी उस पे बहुत से अच्छे कमेंट्स भी आए। हुँ, लेकिन एक कमेंट ऐसा था जिस पे मुझे थोड़ा-सा एतराज़ भी है। उसका ये था कि हमें हमारे मज़हब में ये हक नहीं दिया कि हम किसी के ईमान को जज करें। हुँ, जन्नत और जहन्नुम का फैसला करना अल्लाह का काम है। हुँ, किसी को मुसलमान कहना और यहूदी कहना वो काम हमारा नहीं है। हुँ, ठीक है। इमरान खान को यहूदी कहते हैं, उसको ज़नाई कहते हैं, उसको क्या कुछ कहते हैं। हुँ, किसी के ऊपर भी बदचलनी का जो इल्ज़ाम लगाना है वो एक हमारे इस्लाम ने हमें इस चीज़ से मना किया है। हुँ, यहूदी के बारे में ये मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या यहूदी अहले किताब नहीं है? हुँ, क्या हमारे मज़हब ने अहले किताब से शादी करने का की इजाज़त नहीं दी? हुँ, क्या जमाइमा मुसलमान नहीं थी? जो ऑब्जेक्शन करते हैं उनकी जो इल्म है वो बड़ा नाक़स है। हुँ, देखिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्लाह के मुझ में नेकी करने की ताकत नहीं है हुँ, और ना ही मुझ में बुराई से बचने की ताकत है। लेकिन अगर अल्लाह की मदद मेरे साथ हो, अगर अल्लाह चाहे तो, हुँ, ठीक है? तो अगर इमरान खान की लाइफ लग्ज़री थी और वो यूरोप में रहा सारी ज़िंदगी और उसने जो कुछ भी किया, लेकिन जब बंदा हिदायत की तरफ आ जाता है, तो हुँ, हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता कि हम उसके माज़ी को बार-बार कुरेद कर उसके सामने लाएँ, जबकि वो बंदा वो सारे बुरे काम छोड़ चुका है। हुँ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अश्शिर्कु लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क सबसे बड़ा ज़ुल्म है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, इसके अलावा जो भी और गुनाह होंगे, वो मैं माफ़ कर दूँगा। तो जब हुँ, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, तो हम बंदे की क्या औकात है कि हम किसी को माफ़ ना करें। हुँ, मुझे कल क्या एक ही कमेंट था, सिर्फ़ एक ही, बाकियों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। हर एक को हक है कि अपनी राय का इज़हार करे, तनकीद करे, लेकिन तनकीद करने का भी ना एक दायरा होता है। हम उस दायरे में रह के अगर तनकीद करें, तो वो तनकीद इस्लाही होनी चाहिए, ना कि किसी के जज़्बात को मजरूह किया जाए। चलें। तो जी, जी। तो बात ये है कि अगर उसने बुरे काम छोड़ दिए, तो हम उसका माज़ी कुरेद कर उसके चलें, सामने ये क्यों लाते आपने हैं, बता जबकि वो दिया। खुद कहता है। अच्छा, ये बता दिया, मुझे ये जी, बताइए, मैंने तो वैसे कभी इस मौज़ू पे आपके साथ बात ही नहीं की, ना मैंने कभी जी। ये मुनासिब समझा, मगर आज मैंने वैसे कॉमर्स नहीं पढ़ सका, मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं बहुत बिज़ी था। ये बताइए, जी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बेशुमार लोग रहते हैं और जी, वहाँ पे पिछले दिनों जड़ांवाला में वाक़यात ऐसे पेश आए और लोगों जी, के साथ भी ये मसाइल पेश आते हैं। हम लोग जो जी। पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप क्या समझती है कि पाकिस्तान में जो मज़हबी नफ़रत है, उसने भी पाकिस्तान को इस जगह पे ला खड़ा तबाह किया? की है, हुँ, तबाह की है। हुँ, देखिए, इस्लाम एक बहुत वसीह मज़हब है। हुँ, वो किसी को भी ज़ोर-ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं कहता। हुँ, नज़रिया ये होना चाहिए कि आप अपना अमल ऐसा करके दिखाएँ कि लोग हुँ। इस्लाम कबूल करें। ये ना उनको टॉर्चर करें, उनको तनकीद करें कि हम मुसलमान हैं और हमारे मुल्क में आप रह रहे हैं और आप अक़लियत हैं। हमारा मज़हब तो इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। अच्छा, आप जिस अपना तरह, अमल ही ऐसा अच्छा करके दिखाएँ, मैडम ये बताइए, हुस्न इख़लाक़। जी, जी। जी। जिस तरह आपने बता दिया कि अपना अख़लाक़ दुरुस्त रखें, कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान में आप देखती हैं अख़लाक़ी तौर पे कि कोई इनको देखकर, इनकी हालत देखकर कोई मुसलमान हो जाए या कोई इनकी तारीफ़ करे? पाकिस्तान में अभी अ, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं जो काबिल सताइश हैं, उनके किरदार, उनके अखलाक वो बाइख़्लाक़ हैं, बाकिरदार हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर मुआशरा तो तबाह हो चुका है। हुँ। हमारे अखलाक ऐसे नहीं है कि कोई भी नॉन मुस्लिम हमें देख के मुसलमान हो। अच्छा, अभी आपने ये कहा कि इमरान खान को कहते हैं ये यहूदियों का एजेंट है, ये है, वो है। जी, यहाँ पाकिस्तान में तो लोगों को सारा दिन काफ़िर बनाते रहते हैं, तुम मुसलमान नहीं, तुम जी। काफ़िर हो, तुम ये हो। यहाँ जहाँ साउथ साउथ अफ्रीका में भी आपको लोग इस तरह डिस्टर्ब करते हैं?
नहीं जी नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें कहे कि आप मुसलमान हैं, आप स्कार्फ क्यों लेती हैं, आप बुर्का क्यों पहनती हैं, या आप हिजाब क्यों करती हैं, या सलाम करते हैं, या कुछ नहीं। बल्कि यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम हैं, वो मुसलमानों को बाकायदा गुड मॉर्निंग हम नहीं कहते, वो सलाम कहते हैं, वो माशाल्लाह और इंशाल्लाह भी कहते हैं। उन्होंने बहुत सी बातें हमसे सीखी हैं। और हमें तो आज तक, मुझे 22 साल हो गए हैं यहाँ साउथ अफ्रीका में रहते हुए, मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम ये स्कार्फ क्यों लेती हो या बुर्का पहनती हो, क्यों इस तरह से है। मतलब कि क्रिश्चियन हमें इतनी इज्जत की निगाह से देखते हैं, हमारे हाथ का बना हुआ खाना वो इतना खाना पसंद करते हैं। हमें तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं कहती अच्छा। हूँ अगर इमरान यहूदी एजेंट है, चलो मान लिया वो यहूदी एजेंट है, तो आज वो जेल में क्यों है? हम्म, जूइश कितने पावरफुल हैं, अगर वो यहूदी एजेंट होता तो आज क्या उसकी सारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती? हम्म। क्या उसको सजाएं दी जाती? क्या उस पे 200 मुकदमात बनाए जाते? वो डील करके बाहर ना चला जाता? अच्छा, बात करने ये वालों को बड़ा ना एक अपने अहम सवाल गिरबानों है में मैडम। झांकना चाहिए। मैडम, ये उनको बात करने से पहले 2 दफा सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। 200 केस बना दिए, तो यहूदी तो 200 केस मेरा नहीं बनाते झूठे जिस तरह इन्होंने बना दिए। नहीं, वो यहूदी होता तो वो कब का बाहर चला गया होता। जो स्वीडन का मामला हुआ था, जो फ्रांस का मामला हुआ था, उसने तो मेगन से हाथ मिलाना क्या, उससे बात करनी पसंद नहीं की। अगर वो यहूदी एजेंट होता तो उनके आगे झुक के मिलता, जैसे ये 16 माह में इन 14 जमातों ने किया। यहूदी एजेंट कौन है? बात करने वाले ना सोचते नहीं है कि वो क्या बात करें, उनके मुंह से क्या निकल रहा है। अच्छा, ये क्यों हमारे वहाँ फौरी तौर पे मजहबी ठेकेदार आके लोगों के लिए फतवे जारी कर देते हैं? इनको किसने हक दिया? आपने शुरू में फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह बेहतर जानता है हर बंदे के बारे में। क्योंकि हम लोग मजहब के ठेकेदार हैं। हमने ठेका उठाया हुआ मजहब का। हम लोग तबलीग करने वाले नहीं है, हम लोग अमल करने वाले मुसलमान नहीं है, हम अमल करके दिखाने वाले नहीं है। हमने बस ठेका लिया हुआ, हमने बस झंडा उठाया हुआ कि हम मुसलमान हैं, जो करना कर लो, हम मुसलमान हैं। लेकिन अंदर खाते हमारे पास सारे वो ऐसे काम है जो नॉन मुस्लिम भी अब छोड़ चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, वैसे मैंने आज तक तो नहीं पूछा, मैंने इतने प्रोग्राम किए आपके साथ, आप क्योंकि ये तो मुझे पता है मुसलमान है, हमारे वहाँ पाकिस्तान में फिरके बड़े बने हुए हैं। आप ऐसे, मैंने कहा आज पूछ ही लेते हैं, आपने मौजू छेड़ा, तो इतने फिरके क्यों बने हुए वहाँ पे? फिरके ये हमारे अपने ही बनाए हुए हैं। मेरे नजदीक सिर्फ 2 फिरके हैं। मेरे नजदीक शिया और सुन्नी भी नहीं है। मेरे नजदीक हुसैनियत और यजीदियत है। ये 2 फिरके हैं, या हम हुसैन है या हम यजीद है। हुसैन हक के साथ खड़े थे, और अगर हम हुसैन हैं तो हम हक के साथ खड़े हैं, और अगर हम यजीद हैं तो हम हक के साथ नहीं खड़े, हम जुल्म के साथ खड़े हैं। मेरे नजदीक ये 2 फिरके हैं। मगर हमारे में तो ये रिवाज है, सबसे पहले पूछते हैं आप अहले सुन्नत हैं, वहाबी है, ये है वो, एक दूसरे से पूछने के बाद बातचीत शुरू होती है, क्या वजह है? जी, क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नी थे, वहाबी थे? उनका क्या फिरका था? हमें तो उनकी तालीमात को फॉलो करना है ना। वो तो वो बात करते हैं जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई वहाबी नहीं थे, सुन्नी नहीं थे, शिया नहीं थे, या जो भी उनका कोई फिरका नहीं था। वो जो मुसलमान थे, वो इस्लाम को लेके आए थे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं, हकूकुल इबाद है, ये सबसे पहले जो है वो प्रचार की गई। आपका मैसेज पहुंच गया, जो उसूल है वो प्रचार किया गया। अच्छा, 2 मिनट और लेते हैं आपके। ये बताइए, इमरान खान की रिहाई का फैसला आ गया, क्या करेंगे आप? नया तमाशा क्या चलेगा? मुख्तसर जवाब दीजिएगा। FIA की टीम तो पहुंच चुकी है अटक जेल में, उनको साइफर के मामले में गिरफ्तार करने के लिए, और कहा गया है कि आप उसमें इनको गिरफ्तार कर लें। अगर आज उनको उसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो एटलीस्ट कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर ये मामला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और आजम खान जो है, उन्होंने अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और ना ही वो टूटे हैं। तो ये प्लानिंग इनकी रात बन चुकी थी, ये इसमें कोई जान नहीं है। ये प्लानिंग पहले ही बन चुकी थी कि अब जज के पास कोई रास्ता नहीं था, गवाह सुने नहीं थे, और इसी वजह से 2-3 दिन से FIA वाले वहां चक्कर लगा रहे थे। ये आखिर पे मुझे सिर्फ ये बता दे कि पाकिस्तान के हालात अगर ठीक करनी है तो मुख्तसर जवाब दीजिए कि क्या करना होगा?
पाकिस्तान के अगर हालात ठीक करने हैं तो जजों को ठीक करना होगा बस, दैट्स ऑल। चलें, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया। जजों की को आजाद करना होगा, जुडिशरी को आजाद करना होगा, उन्हें दबंग फैसले देने होंगे, दैट्स चलें, ऑल। डजंट मैटर कि वो बंदियाल है या काजी है। जो मुसलमान है वो ईसा का तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम एट द मोमेंट जो नून लीगी हैं वो ईसा का इंतजार कर अच्छा वैसे अगर ईसा आ जाए तो ये मान लेंगे पाकिस्तान वाले? जी सॉरी मैंने कहा ईसा आ हेलो जाए, ईसा जिस तरह आप कह रही है कि अगर आ जी जाए तो ये मान लेंगे आराम से। ओए होए बड़ा मुश्किल है, चले बहुत बड़ा शुक्रिया। मुश्किल है। पीडीएम तो नहीं मानेगी, पीडीएम तो नहीं मानेगी अगर रियल ईसा आ जाएंगे तो। चले पीडीएम बहुत नहीं मानेगी, शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए। उनका कहाँ चिट्टा ही है। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे नाज़रीन, पाकिस्तान जिस तरह अभी मैडम ने बताया कि मज़हब के नाम पर जो वहाँ पे खून होता है, लोगों के घर लूट मार, एक दूसरे को काफिर, ये सिर्फ इमरान खान मुतासर नहीं है, आम बंदा भी मुतासर है। जब तक ये बंद नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं होगी। ये अदालतें वो भी आपके इल्म में है जिस तरह के फैसले करती है, कहाँ से फैसले आते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।